अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे नाश्ते के टाइम से। और अक्सर मेरा व्लॉग जो है ना वो इस टाइम पे से ही मतलब स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह के टाइम थोड़ी सी लेजीनेस आई होती है या फिर नहीं दिल चाह रहा होता कि वो कैमरा उठाए और फिर मतलब किचन के काम स्टार्ट करें। तो कभी कभी नहीं दिल चाहता, लेकिन अक्सर अगर मैं ऐसा करूँ ना कि मतलब इस टाइम पर अगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ तो फिर ये कि सारे दिन के लिए ना इंसान मोटिवेटेड रहता है। उसको पता होता है कि उसने एक व्लॉग स्टार्ट कर दिया है ना, तो अब उसको मतलब बाकी आगे क्लिप्स बनाने ही बनाने हैं। और अगर इस टाइम मैं वीडियो ना बनाऊँ ना तो फिर वो सारा दिन जो है ना वो सोचते सोचते ही गुजर जाता है कि अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो, अब स्टार्ट करती हूँ वीडियो, और फिर वो जी टाइम आता ही नहीं है। खैर यहाँ पे जी भी मैं नाश्ता बना रही थी और सबके लिए बना रही थी मैं, क्योंकि आज ये था जी छुट्टी का दिन था, कश्मीर डे था। तो वैसे तो डेली का जो नाश्ता होता है वो हम लोग सुबह जल्दी ही कर लेते हैं, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे होते हैं ना तो तभी मेरी मदर इन लॉ और मैं हम लोग मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे उठते हैं ना तो फिर मैं उस्मान को तभी नाश्ता देती हूँ जब उसको भूख लगती है। और काफ़ी टाइम से रूटीन जा रही है ये वाली, लेकिन ये काफ़ी बेहतर मतलब साबित हुई है, क्योंकि उस्मान के लिए नहीं काफ़ी बेहतर रहता है कि वो खुद खाने शुरू हो गया हुआ है माशाल्लाह। और लेकिन जब छुट्टी वाला दिन होता है, या तो संडे हो या फिर कोई ऐसा वीकेंड हो या फिर कोई इस तरह ऑफिशियल कोई छुट्टी आ जाती है बीच में, तो फिर ये होता है कि हम लोग सब लेट ही उठते हैं। और हस्बैंड ने नहीं जाना होता तो वो भी लेट उठते हैं। फिर जो मेरी मदर इन लॉ है वो भी प्रोटेस्ट कर रही होती है, फिर वो भी सुबह लेट ही उठती हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इस टाइम पे सभी इकट्ठे नाश्ता करते हैं। उस्मान भी इस टाइम पे उठ चुका होता है, तो बस फिर इस टाइम पे ना मैं फिर सबका नाश्ता एक साथ ही बना लेती हूँ। अच्छा, ये काम बड़ा आसान रहता है जब आप सबके लिए ना एक साथ नाश्ता बनाते हो। एक टाइम था जब उस्मान थोड़ा छोटा था ना, तब मतलब ये था कि अबू बकर नहीं था उस टाइम पे, तो उस्मान के जब भी मैं नाश्ता बनाती थी ना तो वो थोड़ा लेट करता था, लेट उठता था, तो मैं तभी उसके साथ ही नाश्ता करती थी। और क्योंकि मेरा भी सुबह सुबह तब खाने को दिल नहीं था चाहता इतना नाश्ता करने को, तो फिर ये होता था कि मैं सुबह के टाइम बस अपनी मदर इन लॉ के लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर दिया करती थी। और उसके बाद जब उस्मान उठता था मैं तभी उसके साथ करती थी, क्योंकि उस्मान को ना एक्चुअली में टाइम भी बहुत लगता था उस टाइम पे नाश्ता करवाना। वो आधा पौना घंटा तो उसके साथ लग के बैठना पड़ता था। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं अपने सुबह के टाइम बाकी काम कर सकती हूँ, तो उस्मान के साथ मैं अपना नाश्ता भी खुद कर लिया करूँगी और उसको भी खिला दिया करूँगी। तो मतलब एक टाइम की बचत करने के लिए ना मैं ये काम करती थी। खैर उसके बाद जी फिर आहिस्ता-आहिस्ता रूटीन सेट हुई और उस्मान जो है माशाल्लाह से वो खुद खाने लग गया है। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आप लोगों को पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, ऊपर कर जाग गया हुआ है, लेकिन अभी वो लेटा हुआ है चुप करके, तो बस थोड़ी-थोड़ी आपको इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो बस अभी यहाँ पे नाश्ता बन रहा था। नाश्ते में आज मैंने पहले ऑमलेट बना लिया था, और ऑमलेट बड़ा सिंपल सा, वही अनियन, टोमेटोज़ और थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ कट करके वो डाल दी और उसको फेंट के सिंपल कुटी लाल मिर्च और थोड़ा-सा नमक ऐड किया था और थोड़ा-सा धनिया पाउडर या फिर कुटा हुआ धनिया आप ऐड कर दें। तो बस वो डाल के आप उसको अच्छे से बीट करके आप उसको जो है वो तवे पे डाल के अच्छे से बना लें। अच्छा, मैं आजकल जो है वो देसी घी नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है। और कुछ टाइम पहले ना मम्मा आई हुई थी, तो उनको मैंने बताया था किस तरह से ना देसी घी जो है वो मतलब ख़त्म हुआ हुआ है, तो उन्होंने खुद ही फिर मुझे ना थोड़ा-सा देसी घी भेज दिया अपने घर से, क्योंकि मम्मा भी खुद बनाती हैं। तो उन्होंने उस्मान के लिए स्पेशली भेजा था कि चलो सर्दियाँ चल रही हैं तो उस्मान को लाज़मी जो है ना वो इस पे ही बना के दिया करो। तो बस फिर ये होता है कि मैं उस्मान को लाज़मी जो है ना वो इसमें देसी घी में ही जो भी कुछ बनाना हो, ब्रेड टोस्ट करनी हो या फिर पराठा वगैरह, तो उस पे बना देती हूँ। बाकी हम लोग फिर दूसरा जो घी होता है नॉर्मल वो यूज़ कर लेते हैं। बस इंशाल्लाह फिर जब दोबारा बनाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह बाकी भी लोग यूज़ कर सकेंगे। अच्छा जी, बस यहाँ पे बन रही थी बेसन वाली रोटी। बेसन वाली रोटी भी हम लोग बनाते हैं छोटी अम्मी के लिए, क्योंकि वो डायबिटिक हैं। तो आपको पता है डायबिटिक लोगों के लिए जो है ना बेसन का जो आटा होता है ना, यानी कि बेसन की जो रोटी होती है वो बड़ी बेहतर रहती है। उससे शुगर लेवल जो है ना वो बड़ा कंट्रोल में रहता है। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ टाइम पहले हम लोगों ने बाजरे का भी आटा मंगवाया था, और वो वाला भी मतलब ना गूँथ के उसको रोटी बनाई थी। लेकिन वो रोटी बड़ी ही मुश्किल थी, मतलब आप समझ लें उसके लिए मैंने बेलन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं था किया, और इसके अलावा मैंने उसके लिए कोई खुशका भी नहीं था यूज़ किया। मतलब आप उसको नीचे रख के बेल नहीं सकते हैं, आपको वो हाथ में ही पकड़ के थोड़ी-सी फैलानी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोग कबाब वगैरह बनाते हैं ना, तो जिस तरह से चपली कबाब बनता है स्पेशली, तो उस तरह से बस वो उतनी ही बड़ी होती है जो एक बड़े साइज़ का चपली कबाब होता है। उससे ज़्यादा अगर आप बड़ी करेंगे ना तो उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, और आपने उसको सिंपल पानी से ही गूँथना होता है। और इसके अलावा जब उसको आप बेलते हैं ना, तो मतलब बेलते तो नहीं, हाथ से ही बड़ा करते हैं, तो हल्का-सा हाथों को अगर आप गीला कर लें तो वो चिपकता नहीं। और स्पेशली जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर डाइट वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए इस किस्म का आटा यूज़ करना बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। आप जो नॉर्मली जो घर में गंदम का जो आटा होता है ना, या फिर चक्की का जो आटा आता है जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर, वो उसमें शुगर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपने डाइट वगैरह करनी हो तो फिर तो ये वाला आटा बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने पोर्शन डाइट करनी है तो फिर ये होता है कि आपको पोर्शन के हिसाब से खाना पीना करना होता है। लेकिन नहीं तो आप जो है ना ज़्यादा मतलब जल्दी चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए या फिर डाइट अपनी स्ट्रिक्ट
रखना चाहते हैं तो फिर आप बाजरे का आटा या फिर बेसन की रोटी बना के भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो जी वैसे भी यहाँ पे नाश्ता साथ साथ बन रहा है और आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली जल्दी से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इसके अलावा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे मेंशन हुआ नज़र आ रहा है, उसको जाकर लाजमी आप लोगों ने फॉलो करना है। तो जी बस यहाँ पे नाश्ता बन गया और हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। और आज अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ये वॉइस ओवर मेरा किस्तों में हो रहा है, आप समझ लें। मतलब मैंने थोड़ा वॉइस ओवर सुबह में किया था तो उस टाइम पे ना आज बच्चे पता नहीं क्यों जल्दी उठ गए हैं, और उस्मान तो चलो खैर उठ भी जाए ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, वो तंग नहीं करता उस तरह से। और मैंने वॉइस ओवर करना हो तो मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ, लेकिन जो अबू बकर भी वो बहुत छोटा सा ऐसी बात है, तो वो अगर उठ जाए ना तो फिर मुझे उसको देखना ही पड़ता है। और मैंने सोचा मैं पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वो हल्का फुल्का उठ गया तो चलो थोड़ी बहुत आवाज़ें निकालेगा, लेकिन नहीं जी वो तो रोने लग गया कि मुझे तो बस अब इस रूम से बाहर निकालो। तो बस उसके बाद फिर सारे काम शाम किए हैं, हस्बैंड भी घर आ गए हुए थे और जो है फिर जो भी रेगुलर रूटीन होती है डेली की वही बस चल रही थी। और अभी दोबारा से अबू बकर का जब सोने का टाइम हो गया ना तो उसको सुला के मैं दोबारा बैठी हूँ वॉइस ओवर कर ही लूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं अभी अबू बकर की मालिश करी थी और जो उसकी मसाज करनी होती है ना ऑयल से, वो मैं ऑयल सरसों का तेल भी कभी यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी ऑलिव ऑयल, कभी कभी ऑलिव ऑयल ना हो तो फिर जो है ना मैं ये जो इसका रेगुलर नॉर्मल जो होता है ना बच्चों का बेबी ऑयल होता है वो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा अगर आप बच्चों को नहलाते नहीं ना हैं, यानी कि अगर आप जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो अगर आप बच्चों को हफ्ते में एक दफ़ा नहला रहे हैं, इतने छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, तो आप उसकी ना मसाज लाजमी किया करें डेली और उसके बाद ना उसको किसी गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया करें, तो उससे भी बड़ा अच्छा ना बच्चा साफ़ सुथरा रहता है और उसके पास स्मेल वगैरह नहीं आती। और ना जो उसके बॉडी पे मैल जमने लगती है ना इतने दिनों बाद नहलाने की वजह से, तो वो भी नहीं जमती है। तो मैं बकरों को क्या करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना उसकी मसाज करती हूँ पहले, और फिर ये जो वाइप्स मिलते हैं ना मार्केट से उसी से ना मैं उसकी बॉडी को अच्छे से साफ़ करती हूँ। लेकिन ये जो वाइप्स होते हैं ना आपने इनको कोशिश किया करें कि आप चेहरे पे ना उसके बच्चे के आप ना फेरें, क्योंकि क्या होता है कि ना पता नहीं होता कि बच्चे की सेंसिटिव स्किन है या कैसी स्किन है, तो बच्चों की वैसे भी स्किन जो होती है ना वो सेंसिटिव ही होती है, तो इस तरह के जो वाइप्स वगैरह हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए स्किन के लिए। हाँ अगर आप कोई स्पेसिफिक लेके आते हैं जो कि फेस के लिए ही यूज़ होते हैं तो फिर आप वो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप ना ही करें तो बेहतर है। कोई जो सिंपल बड़े सॉफ्ट से कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट सा कोई स्टफ़ हो उसका कोई कपड़ा हो या मलमल का कोई कपड़ा होता है वो रख लें आप अपने बेबी के लिए, और उसी को आप गीला करके हल्का सा चाहे तो गर्म पानी में कर लें तो अच्छी बात है, और उसकी अपनी बॉडी के लिए वो सेपरेट रखें और उसके फेस के लिए सेपरेट रखें, और उससे उसके फेस को साफ़ कर दिया करें, उसके पूरे जिस्म को साफ़ कर दिया करें, तो उससे जो होता है ना उसके सर्दियों में मैल वगैरह जो होती है ना वो नहीं जमती है। दूसरा ये कि उसके पास से स्मेल वगैरह भी नहीं आती है और बच्चा भी ना बड़ा सुकून की नींद सोता है जब उसकी ऐसे मसाज वगैरह हो जाती है। अच्छा जी तो बस उस अबू बकर को पहले मैंने रेडी किया, उसके बाद जी उस्मान को नहलाया, उसको रेडी किया, और आज ना उस्मान थोड़ा रो रहा था, उसको लग रहा था शायद उसके बाबा ना बाहर जा रहे हैं, हालांकि वो जाने थे रहे, तो बस रो रहा था कि मुझे बस फटाफट शूज़ पहनाओ मुझे बाहर जाना है। खैर उसके बाद जी बस फिर मैंने शॉवर लिया और इस टाइम पर मैंने अबू बकर को सुला दिया था, उसके बाद फिर मैं शॉवर लेने गई थी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो जाग रहा हो किसी और के पास, यानी कि छोटी मी के पास वो इतना रहता नहीं है, तो अगर हस्बैंड पास हो या फिर वो अगर बिज़ी हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं उसको सुला देती हूँ तभी मैं शॉवर वगैरह ले लेती हूँ। और ये जो ड्रेस आप लोग मेरा देख रहे हो ना ये मेरा न्यू ड्रेस है वैसे तो, लेकिन मैंने भी सेकंड टाइम शायद पहना है। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे ना इस तरह के जो स्टफ़ के होते हैं ना सूट या ड्रेसेस वो मुझे ना पसंद नहीं है कोई ख़ास, मतलब ये जो स्पेशली जो लीलन के स्टफ़ होते हैं ना, ये था वैसे निशात का और मुझे ये गिफ्ट मिला था, मतलब मुझे हस्बैंड ने दिया था, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ना गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो या जिस मतलब चीज़ का भी हो, जिस भी मटेरियल का हो, आपको ना पसंद हो, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ज़ाहिर सी बात है आपको जब कोई गिफ्ट आपको हस्बैंड की तरफ से मिल रहा हो ना वो वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है, तो बस इसकी वजह भी कुछ यही है। मुझे हालांकि पसंद नहीं है ना मुझे इसका कोई डिज़ाइन अच्छा लगा, लेकिन फिर भी जो है ना अगर मैं खुद जाके कभी लेना होता ना तो मैं कभी ये पसंद ना करती अपने लिए, लेकिन खैर पहना हुआ अच्छा लग रहा था। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी मैंने ना इसमें एक चेंज किया था कि जो स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन था ना वो मैंने कटवर्क करवा के इसके दामन पे लगवाया था, तो उससे ना सूट बड़ा ग्रेसफुल लग रहा था। और आज पता नहीं मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से फिर से आवाज़ आने लग गई, पता नहीं बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज वॉइस ओवर करना। खैर आप लोग थोड़ा सा शोर बर्दाश्त कर लें। तो जी यहाँ पे आज मैंने खाने में बनाया था चिकन इस तरह से भुना हुआ। अगर कभी मुझे बहुत जल्दी होना है कि मुझे खाना बनाना है और कहीं जाना है या फिर मतलब बच्चे तंग कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा इशू या फिर घर में कोई आने वाला है तो मुझे फ़ौरन से कुछ मतलब तैयार करना है, तो एक तो घर पे अगर आप लोग सिंपली कोई चीज़ बनाना चाहते हैं अपने लिए तो आप लोग दाल चावल बना लें, बड़ा क्विक सा बन जाता है। लेकिन मुझे दाल के बाद ना जो मूंग मसूर की दाल होती है वो उसकी बात कर रही हूँ, और उसके बाद ना मुझे सबसे क्विक रेसिपी ये वाली लगती है भुना हुआ चिकन, जो कि मतलब समझ लें आप बस ये आपने मसाले डाले और प्याज टमाटर कट करके डाले, चिकन पहले फ्राई कर लें और बस मतलब फटाफट से बन जाता है, इसमें टाइम ही नहीं लगता और चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है, 15-20 मिनट की बात होती है, कवर करके रखें और बड़ा जल्दी गल जाता है। उसके बाद जी बस ये शाम का टाइम था और चाय बना रही थी मैं सबके लिए।
तो आज जो है ना वो मेरे हस्बैंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टी वगैरह थी, तो घर में जो है ना वो काफ़ी नीचे जो है रौनक लगी हुई थी और ऊपर जो है ना इस टाइम पे बस मैंने खाना फटाफट बनाया था क्योंकि आधा खाना लेट हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोनों बच्चों को मतलब कुछ इस तरह से कपड़े वगैरह चेंज करने हो जिस दिन या फिर उनको नहलाना हो, कुछ भी ऐसा काम हो ना बच्चों से रिलेटेड, तो फिर जो है ना दूसरे काम जो है ना वो थोड़े से साइड पर करने पड़ते हैं। और फिर वही बात है ना कि आप अपने खुद से माइंड में रख लो कि आपने क्या चीज़ बनानी है, अगर पहले से मील प्रेप किया हो तो, नहीं तो आप ये क्विक सी जो रेसिपी होती है ना ये भी ट्राई कर सकते हो, तो बड़ा जल्दी काम हो जाता है, फ़ौरन से हो जाता है। चिकन है आपको पहले से डीफ्रोस्ट करना पड़ता है, तो मैंने वो सुबह ही निकाल दिया हुआ था, तो कि जैसे टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी। अच्छा यहाँ पे जी बस ये पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा-सा था, तो ये मैंने गरम कर लिया साथ चाय के। अच्छा लास्ट जो मैंने अपनी रीसेंट वीडियो अपलोड की थी ना इससे पहले मतलब कि, तो वो ना मुझे तीसरी बार अपलोड करनी पड़ी थी और उस पे मतलब अभी के कुछ सेकंड्स ही हुए थे, तो मुझे पता चला कि उस पे कॉपीराइट का इशू आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि ना मैं जब बच्चों की रिकॉर्डिंग कुछ करी थी ना, तो उसमें टीवी का मतलब स्क्रीन आ रहा था सामने, तो उस पे कुछ लगा हुआ था कोकोमेलन, तो आई थिंक वो इतना उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि उसके ऊपर फ़ौरन से कॉपीराइट आ जाता है, अगर उसकी वीडियो भी कहीं वीडियो में नज़र आ रही हो तो खैर मुझे फिर वो दोबारा अपलोड करनी पड़ी और फिर भी कॉपीराइट का इशू आ रहा था, फिर मुझे वो वीडियो में जब वो जो था ना वो ब्लर करना पड़ा और फिर मैंने उसको दोबारा अपलोड किया। तो आप लोग उसको भी जाके लाजमी वॉच कीजिएगा। यहीं तक की थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।